अस्सलामुअलैकुम आईकॉम पार्ट 2। आज आपका रिवीजन लेक्चर मैंने शुरू किया है कंसाइनमेंट अकाउंट से, जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगी, क्योंकि थ्योरी के बगैर जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलैबोरेट इट। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि देयर आर टू मेथड्स बाय विच अ बिजनेसमैन कैन इंक्रीज इट्स सेल बाय। नंबर वन मेथड है इसका बाय opening their own branches in different parts of a country and the different parts of the world। या वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में या अपने मुल्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ दुकानें खोल ले अपनी, या अपना बिजनेस जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करा ले। नंबर सेकंड क्या है कि बाय अपॉइंटिंग द एजेंट इन देयर ओन कंट्री और अब्रॉड। इसी तरह अपने मुल्क, या वो दूसरा तरीका ये अडॉप्ट करे कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई एजेंट जो है वो रख ले, और या अब्रॉड में भी कोई एजेंट रख ले और अपना बिजनेस जो है वो इस तरह करे। तो हम देखते हैं कि द सेकंड मेथड इज़ मोर एप्लीकेबल। जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, उसमें बहुत आसानी से कम जो है वो एक्सपेंडिचर लगेंगे। इसकी डेफिनेशन आप देख लें, इट इज़ गिवन इन द बुक। कंसाइनमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ sending the goods by the owner to his agent। ओनर जो है अपने एजेंट को गुड्स भेजता है, ठीक है, ऑफ गुड्स बाय द ओनर टू हिज एजेंट हु एग्री, जो इस बात पे एग्री करता है, टू कलेक्ट, के वो कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, एंड सेल देम, उन गुड्स को वो बेचेगा, ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द कंसाइनर या ओनर। सॉरी, अभी कंसाइनर मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए ओनर जो मालिक है उसके बिहाफ पर, उसके रिस्क के ऊपर वो चीज़ें बेचेगा, और ऑन कमीशन बेसिस उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। सो दिस इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय द ओनर टू द सेलर। सेलर इज नॉट द परचेजर, ठीक है, वो परचेजर नहीं है। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, दो लोग होते हैं, वन इज द कंसाइनर एंड सेकंड इज द कंसाइनी। कंसाइनर क्या होता है, द हु सेंट हिज गुड्स फॉर सेल, एंड कंसाइनी कौन होता है, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सेंट, नोन एज द कंसाइनी। वो शख्स जिसको हम चीजें भेजते हैं, दैट पर्सन is known as consignee, और जो भेज रहा होता है that is known as consigner। ठीक है, दो पार्टीज हैं यहाँ पर। consigner is the owner and consignee is the seller, he is not owner। फिर से मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं उसमें आते हैं। अकाउंट सेल क्या होती है, इट इज अ रिपोर्ट प्रीपेयर्ड बाय द कंसाइनी। रिमेंबर, दिस रिपोर्ट इज प्रीपेयर्ड बाय द कंसाइनी एंड सेंट टू द कंसाइनर। कंसाइनी बनाता है और कंसाइनर को भेजता है। इसमें आपने अगर लिख दिया इट इज अ रिपोर्ट प्रीपेयर्ड बाय द कंसाइनर एंड सेंट टू द कंसाइनी, बस यहीं से गलत हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा गौर से आपने लिखना है, इट इज अ रिपोर्ट प्रीपेयर्ड बाय द consignee and sent to the consigner, which shows the detail about the sale of the goods and the price at which it is sold। कि कंसाइनी ने, कंसाइनर की जो गुड्स आई थी, जो गुड्स है ना उनको जो उसने भेजी हैं, दैट इज नोन एज कंसाइनमेंट। वो कंसाइनमेंट जो है वो कितने की बेची है उसने, वो लिख कर भेजता है, और कितनी क्वांटिटी जो है वो बिक चुकी है। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, परफॉर्मा इनवाइस। ये परफॉर्मा इनवाइस जो है कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को, जिस वक्त वो अपनी चीज़ें भेज रहा होता है, तो उसमें वो बताता है कि चीज़ों की प्राइस कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी है, या कितना वेट है, या कितने नंबर्स में ये आइटम जो है वो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवाइस इज ए फॉरवर्डिंग लेटर सेंड अलोंग विद द गुड्स कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एज द नेम ऑफ द क्वांटिटी, नंबर्स एंड द प्राइस। ये रेड पेन में मैंने इसलिए लिखा है कि आप याद रखें कि इट इज प्रीपेयर्ड बाय द कंसाइनर, इट इज प्रीपेयर्ड बाय द
कंसाइनर, ये कंसाइनर बनाता है, और अकाउंट सेल जो है वो कंसाइनी बनाता है। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज डेल क्रीडेयर कमीशन। Such commission is paid to the consignee if the loss on account of bad debts is borne by the consignee। अगर consignee इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो बैड डेट्स की प्रॉब्लम्स होंगी उसको मैं खुद ही फेस करूंगा, तो फिर उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है अलॉन्ग विद द कमीशन जो सेल पर उसको मिलता है, दैट इज नोन एज द डेल क्रीडेयर कमीशन। नेक्स्ट टर्म इज द एक्सपेंसेस बोर्न बाय द कंसाइनी। अगर वो कहते हैं कि जितने भी जो कंसाइनी, हमने डेफिनेशन में देखा कि कंसाइनी जो है ऑन द बिहाफ एंड ऑन द रिस्क ऑफ द कंसाइनर जो है वो चीज़ों को सेल करेगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक्सपेंसेस एज पर एग्रीमेंट एनी एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय द कंसाइनी, एनी लॉस अकर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द कंसाइन, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर होता है कोई एक्सपेंस तो उसको फिर बर्दाश्त करेगा कंसाइनी खुद, यानी उसको माल को जो है वो कंसाइनमेंट जो आई है उसको उसने कलेक्ट भी करना है, उसको स्टोर भी करना है, और इसके अंदर वो अगर नेग्लिजेंस दिखाता है तो फिर उसको खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा ये एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर नहीं करेगा। ऐसी सूरत में वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिटेड में जाएगा, यानी उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लेस होगा, उसका प्रॉफिट लेस होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? इस किस्म के लॉसेस को हम एबनॉर्मल कहते हैं, जो ड्यू टू दी फायर हो जाएं या एक्सीडेंट हो जाएं या थेफ्ट वगैरह की वजह से हो जाएं, दैट इज नोन एज द एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं? लॉस ड्यू टू दी नेचुरल कॉजेस, जैसे लीकेज हो गया, कुछ गैसेस होती हैं वो कुछ ना कुछ लीक हो जाती हैं, नेचुरली लीक हो जाती हैं, तो या लॉस ऑफ वेट हो गया, जैसे हम आप समझने के तेलों के डब्बे हम चढ़ा रहे हैं ट्रक के ऊपर, तो उनके अंदर भी कुछ लॉस हो सकता है, कुछ लीकेज हो सकती है, उनका वेट कम हो सकता है। सो दीज ऑल आर नॉर्मल लॉसेस। तो जब सवाल आएंगे तो आपने देखना होगा कि वेदर इट इज़ ए नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा डिफरेंट करके हमें सॉल्व करना होता है। एंड द नंबर लास्ट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। ये वो एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है। देखिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, कंसाइनर कंसाइनी को देता है। कब देता है? टू वर्क हार्ड टू पुश अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। वो चाहता है कि वो ज़्यादा मेहनत करे कंसाइनी और मार्केट के अंदर कोई नई लाइन जो है वो तलाश करे, ताकि उसकी जो गुड्स हैं मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हों और ज़्यादा उनकी डिमांड हो। सो दिस इज़ ए वेरी ब्रीफ एलेबोरेशन ऑफ द consignment account before starting. So after this topic I will start the consignment account, the ledgers, and how can we prepare the ledger account and its journal. So you should have to remember that the questions are very important and the theory of this chapter is also very important. So you people have to ask me if you have any question, any problem. Thank you very much. Good luck.